कानपुर के मैदान पर बारिश के बाद स्पिन ट्विन अश्विन और जडेजा ने रुलाए बांग्लादेश को खून के आंसू, मचाया ऐसा हाहाकार। 150 रनों के भीतर ही बांग्लादेश को समेट कर किया उन्हें पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत। तो आखिर कैसे अश्विन और बुमराह की खौफनाक गेंदबाजी के आगे तहस नहस हो गया बांग्लादेश का पूरा बैटिंग क्रम। बारिश के बाद कैसे मुश्किल से 150 रन भी नहीं बना पाई बांग्लादेश की क्रिकेट टीम। किस गेंदबाज ने चटकाए कितने विकेट, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी अश्विन और जडेजा के फैन है तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, कानपुर के मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच में तो गेंदबाजों और बल्लेबाजों से ज्यादा बारिश जलवा दिखा रही है। जहां पहले दिन कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर पहले बांग्लादेश को बैटिंग करने का आमंत्रण दिया तो भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश को तहस नहस कर दिया। पहले दिन मुश्किल से बांग्लादेश की टीम 35 ओवर में 102 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी, लेकिन तभी मूसलाधार बारिश के चलते यहां पर पहले दिन का खेल खत्म कर दिया जाता है, जो काफी निराशाजनक था। लेकिन अब दूसरे दिन के खेल में टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे। वहीं बांग्लादेश बड़े से बड़े स्कोर तक पहुंचना चाहती थी। हालांकि दूसरे दिन भी मैच शुरू होने में काफी ज्यादा देर हो गई। एक समय तो ऐसा लगने लगा था कि दूसरे दिन का खेल भी रद्द हो जाएगा, क्योंकि दोनों टीमें होटल वापस जा चुकी थी। लेकिन तभी हजारों फैंस की दुआओं का असर हुआ और आखिरकार लंच के बाद दूसरे दिन का रोमांचक खेल शुरू हो गया। जी हां दोस्तों, जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो मैदान में उतरती मोमिनुल हक और मुशफिकुर रहीम इसी सोच में थे कि अपनी टीम के स्कोर को जैसे तैसे करके 150 रन के पार लेकर जाया जाए। लेकिन दोस्तों, हमारे गेंदबाज तो आज तबाही मचाने के मूड में थे। हुआ ये कि सर रविंद्र जडेजा अब पारी का जब 89वां ओवर करवाने के लिए आए तो उन्होंने अपनी फिरकी के जाल में खतरनाक लग रहे मोमिनुल हक को फंसा लिया। जहां गेंद मोमिनुल हक के बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और ऋषभ पंत ने विकेट के पीछे कोई गलती नहीं करी और आसान सा कैच लपककर उन्होंने बांग्लादेश को चौथा झटका दिया। मोमिनुल 38 रन बनाकर आउट हुए। अब रविंद्र जडेजा भी फॉर्म में आ चुके थे। वहीं 4 बड़े विकेट बांग्लादेश की टीम ने गंवाने के बाद ये फैसला किया कि वो मैच को थोड़ा धीमे आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ बांग्लादेश के दो सबसे बड़े बल्लेबाजों मुशफिकुर रहीम और शाकिब अल हसन ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। अब फिर से एक छोटी सी साझेदारी पनपती हुई नजर आने लग गई। यहाँ पर भारतीय टीम पर अभी भी दबाव बढ़ता चला गया, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेशी खिलाड़ी अगर अपने विकेट नहीं देंगे तो भारतीय क्रिकेट टीम मुश्किल में फंस सकती है। बांग्लादेश 140 रनों के पार थी। बुमराह से लेकर अश्विन का जादू भी फीका पड़ता नजर आ रहा था। तभी रोहित एक बार फिर से जडेजा को गेंदबाजी में वापस लेते हैं, लेकिन जडेजा कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं था। दरअसल दोस्तों, जडेजा ने आते से ही शाकिब अल हसन, जो कि 90-19 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे, उसके रूप में 5वां झटका बांग्लादेश की टीम को दिया। अब उनका सबसे सीनियर खिलाड़ी जब आउट हो गया तो दोस्तों अपने साथी जडेजा की ऐसी गेंदबाजी देखकर अश्विन भी पीछे नहीं हटे। जी हां, अश्विन ने तो फिर कहर बरपाते हुए उसके बाद अपनी फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि एक ही ओवर में पूरा मैच पलट दिया। पहले अश्विन ने लिटन दास को केवल 2 रन बनाकर आउट किया और फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मेहदी हसन मिराज को पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश को 440 वोल्ट का झटका दिया। तो फिर बांग्लादेश की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाते हुए तेजुल इस्लाम का विकेट भी अश्विन ने इसी ओवर में लिया और 3 रन बनाकर वो भी डगआउट की तरफ लौटे, जहां अश्विन ने लगातार 3 गेंद पर 3 विकेट लेकर न केवल हैट्रिक अपने नाम की बल्कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को पूरी तरीके से तहस नहस करके रख दिया। अब यहां जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के ऐसे चमत्कारी प्रदर्शन के आगे बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज टिकने के लिए तैयार ही नहीं था। अब यहां बांग्लादेश की टीम ने अपने 8 विकेट बस मात्र 160 रन के कुल स्कोर पर ही गंवा दिए थे। अब भारत को जरूरत थी कि बांग्लादेश की टीम पर इस दबाव को कायम किया जाए और जो 2 विकेट बचे हुए हैं उनको भी गिराया जाए, और उसमें भी ज्यादा विलंब नहीं हुआ। अपने पंजे की तलाश कर रहे अश्विन ने इस बार सबसे खूंखार बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम, जो कि बांग्लादेश की आखिरी उम्मीद थे, उन्हें एलबीडब्ल्यू कर बांग्लादेश को छठा झटका दिया। जहां मुशफिकुर 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए तो बांग्लादेश के आखिरी बल्लेबाज हसन महमूद को रविंद्र जडेजा ने अपने सामने नतमस्तक किया और पूरी की पूरी बांग्लादेश को केवल 158 रनों पर ही ऑल आउट कर टीम इंडिया ने दूसरे दिन कमाल ही कर दिया था। जहां बांग्लादेश को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके साथ ये क्या हो गया। सर जडेजा ने टीम इंडिया की नाक कटने से बचाते हुए 3 विकेट लिए तो अश्विन को भी सबसे अधिक 5 सफलताएं हासिल हुई। 2 विकेट आकाशदीप के खाते में गए और दूसरे दिन के दूसरे सेशन में ही बांग्लादेश को ऑल आउट कर टीम इंडिया ने पूरी तरीके से मैच में शिकंजा कस लिया था। इसके बाद अब हमारे बल्लेबाज आकर इस स्कोर को तो आसानी से चेस कर जाएंगे। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर जलवा दिखाने की, लेकिन टीम इंडिया के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि भारत के लिए जब पारी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे तो यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाजों की बस यही जिम्मेदारी की तीसरे सेशन तक कोई विकेट गंवाया न जाए और कम से कम 100 रन के पार स्कोर को पहुंचाएं। लेकिन दोस्तों, यशस्वी जायसवाल जिनका फॉर्म शानदार चल रहा है, वो आज के मुकाबले में सिर्फ फिर से फंसते हुए नजर आए।
दरअसल दोस्तों यशस्वी जायसवाल 9 रन पर खेल रहे थे और तभी हसन महमूद ने आकर यशस्वी को चलता किया। तो दोस्तों पिछले मैच के शतकवीर शुभमन गिल को भी हसन महमूद ने ऐसी 5वें ओवर की चौथी गेंद पर फंसा लिया और यहाँ शुभमन गिल मात्र 1 रन बनाकर ही आउट हुए। अब दोस्तों 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद टीम इंडिया पर दबाव बनता चला जा रहा था। अब कप्तान रोहित शर्मा तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे कि इतने प्रेशर में विराट कोहली को भेजें, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि केएल राहुल को उतारा जाएगा। और दोस्तों अब राहुल यहाँ बल्लेबाजी के लिए उतरे, उनके पास मौका था अपने फॉर्म में वापसी करें और एक अच्छी पारी खेलें। लेकिन दोस्तों शायद राहुल की किस्मत ही खराब चल रही है। जैसे ही वो मैदान में आए और वैसे ही उनका भी विकेट गिर गया, जो कि इस मुकाबले में मात्र 8 रन बनाकर आउट हुए। अब 3 बड़े विकेट भारत के गिर चुके थे और 3 बल्लेबाज ने मिलकर 31 रन जोड़ लिए थे। लेकिन एक छोर पर डटकर अभी भी रोहित शर्मा अपनी टीम के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए पूरी लगन के साथ मेहनत कर रहे थे। अब टीम इंडिया पर दबाव इस कदर बन चुका था कि अब भारत का स्कोर यहाँ से ऐसा लग रहा था 150 रन तक पहुंचेगा और 10 विकेट भारत के गिर जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जिसने मुकाबला पलटा वो है पहले नंबर पर रोहित शर्मा और फिर नाम लिया जाएगा विराट कोहली का, क्योंकि जब 3 बड़े विकेट गिर चुके थे तब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। यहाँ पर दोनों बल्लेबाज भली भांति जानते थे कि इस मैदान पर अगर बल्लेबाजी में टिकना है तो यहाँ पर कुछ नया ट्राई करने की बजाय अपने बेसिक्स पर टिके रहना होगा। और यहाँ रोहित शर्मा जहाँ स्वीप शॉट लगाकर अपने आप को बचा रहे थे तो विराट कोहली ने भी फुल डिफेंसिव टेक्निक अपनाई। लेकिन इन शेरों को पिंजरे में ज्यादा देर तक कैद कर पाना कहां बांग्लादेश की बस की बात है। जैसे ही ये मैदान में सेट हुए रोहित शर्मा ने चौकों की झड़ी लगा दी, जहां रोहित शर्मा बखूबी जानते थे कि वो इस मैदान पर कुछ नया कारनामा कर सकते हैं और वो रुकने वालों में से नहीं है। जहां रोहित शर्मा ने चौके की ऐसी बरसात कर डाली कि पूरा मुकाबला एक तरफा पलट गया। जी हां दोस्तों, हुआ यह कि इस मुकाबले में भारत की टीम ने जहां 3 विकेट इतने जल्दी स्पीड में गवा दिए थे, अब वहां से भारत की टीम ने 150 रन का आंकड़ा बस 25 ओवर के भीतर ही हासिल कर लिया। और यहाँ विराट कोहली का जहां अर्धशतक हो चुका था तो रोहित शर्मा ने भी अपना शतक पूरा करके ठान लिया था कि वो सेलिब्रेशन तब तक नहीं करेंगे शतक का जब तक कि वो अपनी टीम को 300-400 रन के करीब ना पहुंचा दें। लेकिन दोस्तों तभी दूसरे दिन के खेल का अंत हो जाता और विराट कोहली अपना शतक पूरा नहीं कर पाते। हालांकि रोहित ने ये उपलब्धि बेहद ही शानदार अंदाज में हासिल की थी दोस्तों आज के इस मुकाबले में, जहां रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा करने के बाद नाबाद रहते हुए 109 रन बनाए, तो वहीं विराट का भी बल्ला आज जमकर बल्लेबाज बांग्लादेश पर टूटा। विराट ने भी इस मुश्किल पिच पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 58 रन की नाबाद पारी खेली, जिसके चलते यहाँ टीम इंडिया ने आज 189 रन बना लिए दूसरे दिन के मुकाबले में। तो ऐसे में दोस्तों अब आप रोहित और विराट की शानदार बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।